अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह, प्रस्तुत कर रही थी नीता अग्रवाल। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए शब्द संसार पुस्तक चर्चा। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अशोक कश्यप जी। इनकी एक सद्य संपादित पुस्तक मेरे हाथ में है, काव्यांकुर 2014। तो अशोक कश्यप जी, बहुत सुंदर इस पुस्तक की जो कलाकृति है कवर पेज की, वो भी देखने को मिल रही है और अच्छी रचनाएं हैं और नवोदित लोगों की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको संपादन के लिए बहुत बहुत बधाई। ये जो काव्यांकुर का सिलसिला शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी जी, धन्यवाद आपका। असल में हमने 2012 में एक संस्था गठित की, नवांकुर साहित्य सभा जी। ये नए कवियों के लिए है और ये संस्था हर साल एक पुस्तक प्रकाशित करती है काव्यांकुर नाम से, नए हस्ताक्षरों के। जी, नए कवियों के लिए। क्योंकि मैंने देखा कि नए कवियों को मंच मिलना भी बड़ा मुश्किल है आज, और उनकी रचनाएं भी प्रकाशित होने में दिक्कतें आती हैं जी। तो इस उद्देश्य से कि नए कवियों को मौका मिले, इसके लिए हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में हर महीने एक काव्य गोष्ठी कराते हैं जी। और काव्य गोष्ठी में दिल्ली और उसके आसपास के करीब 70-75 कवि हर महीने आते हैं, काव्य पाठ करते हैं अपना जी। और इस संस्था से करीब दिल्ली और आसपास के करीब 400-500 कवि जुड़े हुए हैं। यानी हर महीने मैंने आपको औसत बताया कि ये 70-75 कवि हर महीने आते हैं हमारे पास, और वरिष्ठ कवि भी आते हैं जी। तो हर वर्ष हम वरिष्ठ कवियों का एक पैनल बनाते हैं और ये नवोदित कवि जो होते हैं जी, उनकी रचनाएं हम उनको मतलब उनको देते हैं चुनने के लिए। तो उन सभी में से हर साल ये जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं जी, श्रेष्ठ रचना और श्रेष्ठ कवि, जो मतलब कविता की समझ जिसको है और जो मतलब जो कविता का शिल्प जिसमें है और भाषा अच्छी है उसकी, और अंदर काव्य तत्व भी है, काव्य तत्व है, तो उसको लेके ये लोग जो है निर्धारित करते हैं। उनमें से 14 कवियों को हम एक मतलब सूची बना लेते हैं जी जी। जितने भी आए तो ऊपर के 14 जो होते हैं उनको हम हर बार ले लेते हैं और अगले 5 साल तक उनमें से नहीं लिया जाएगा, नया ही आएगा, हर बार नया लेंगे जी। और कभी कवर पेज के ठीक भीतर जो सरस्वती वंदना है, मुझे लगता है ये आपकी ही लिखी हुई है जी जी जी। तो सरस्वती वंदना सचित्र छपी हुई है और कुल जैसा कि आपने बताया इस पुस्तक में 14 कवियों को लेते हैं जी। पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि आजकल तो महिलाएं भी इस दिशा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं साहित्य रचना में, और इन 14 कवियों में सिर्फ 2 कवियत्रियां हैं, एक 11 नंबर पे निवेदिता और एक 14वें नंबर पर वर्षा रश्मि। तो अधिकांश तो इसमें पुरुष हैं, पर खैर कविता का कोई स्त्री पुरुष के दृष्टि से मूल्यांकन नहीं होता है, न ही उसका चयन होता है। और कुल आपकी ये 90 पृष्ठों की ये जो पुस्तक है, इसमें आपने अलग अलग कवियों का जैसा बताया कि चयन किया है, तो क्या मानदंड रहता है कवियों के चयन में? हम जो प्रख्यात कवि जिनको कविता गहरी पैठ जिनकी है उनको हम हर साल चुनते हैं, पैनल बनाते हैं, जूरी बनाते तो हैं। ये जो काव्यांकुर 2014 छपी है, इसके लिए भी आपने जो 3 जूरी के मेंबर थे, इनका भी मैं नाम बता दूं। एक तो थे मंगल नसीम जी, एक नरेश शांडिल्य और डॉक्टर राधे श्याम बंधु जी। तो इन तीनों ही वरिष्ठ कवियों ने नए कवियों का चयन किया। ये मंगल नसीम जी बहुत बड़े गजलकार हैं आज के, और नरेश शांडिल्य जी बहुत बड़े दोहाकार हैं। दोहाकार। अच्छा, आपकी अपनी तो इसमें आत्मकथ्य है ही, नवांकुर साहित्य सभा के अध्यक्ष की हैसियत से। इसके अलावा रसिक गुप्ता जी जो कि संरक्षक है नवांकुर साहित्य सभा के, इनका भी एक आपने उद्बोधन इसमें प्रकाशित किया है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर अगर आप कहें तो सुना दूं श्रोताओं को। इनका कहना है कि नवांकुर साहित्य सभा कवियों का एक ऐसा संगम है जहाँ सैकड़ों काव्य धाराएं आकर सागर का रूप ले लेती हैं और उस सागर से निकलकर अनेक मोती देश और समाज को सुशोभित करते हैं। इनमें से कुछ मोती इतने दुर्लभ हैं कि उनका मूल्यांकन ही संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब इस प्रकार के यज्ञ में निस्वार्थ भाव से आहुति देने के लिए अशोक कश्यप जी जैसे कर्मठ, समर्पित और अनुभवी लोग आकर देश, समाज और कविता के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। एक दोहे के माध्यम से काव्यांकुर 2014 को शुभकामनाएं देता हूँ। काव्यांकुर की रोशनी बने अलग पहचान,
दुनिया को रोशन करे जैसे हो दिनमान। जी, ये रसिक गुप्ता जी जो नवांकुर साहित्य सभा संस्था है उसके संरक्षक हैं और ये खुद एक हास्य रंग के कवि हैं। जी, जाना माना नाम है इनके। काव्य पाठ दूरदर्शन से भी होते रहे हैं। जी जी, तो ये एक तरह से संस्था को संरक्षित करते हैं, पोषित करते हैं। जी। ऐसा ही एक वक्तव्य कालीशंकर सौम्य जी का भी आपकी इस पुस्तक में है, जो कि संपादकीय कहा जा सकता है। आपका कहना है कि संस्कृति सागर के वक्ष स्थल पर असंख्य उन्मादी परिस्थितियों की लक्ष्यों के मध्य जीवन रूपी नाव में सवार होकर प्रतिपल विभिन्न समस्याओं के घनघोर झंझावातों का निरंतर सामना करते हुए भी अपने अंतस के किसी कोने में स्थित संवेदनाओं की काव्य भूमि पर प्रस्फुटित होने वाले कोमल काव्य किसलयों को निरंतर मृदु भावों के उर्वरक सृजन को देखकर ऐसे कलाकारों के हृदय लोक की नव कोपलों को काव्यांकुर 2014 में लिया गया है और आप तक उनके माध्यम से पहुंचाया भी गया है। जी जी, काली शंकर सौम्य जी जो हैं बड़े कर्मठ हैं जी, और महासचिव हैं नवांकुर साहित्य सभा के, जिसके मतलब अंतर्गत काव्यांकुर किताब निकलती है हर साल। जी जी, और ये खुद बहुत अच्छे कवि हैं। जी, कालीशंकर सौम्य जी भी कवि हैं, खूब अच्छे, बहुत बढ़िया। जी, पिछले किताब काव्यांकुर 2013 आई थी, उसमें हम सभी की रचनाएं थी, मेरी भी थी जी जी, और कालीशंकर सौम्य जी की भी थी, रसिक गुप्ता जी की भी थी। जी जी। तो इस तरह से ये हर वर्ष हम संकलन ये निकालते। अच्छा, मैं इस पुस्तक की कुछ पृष्ठों को जब पलट कर देख रही हूँ तो इसमें कुछ विद्यार्थी भी हैं, कुछ पत्रकारिता से जुड़े लोग भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों के आपने कवि कवियत्रियों को शामिल किया है और कुछ तो बहुत कम उम्र के लग रहे हैं, जी, जी। है ना। तो उनको उस दृष्टि से तो बहुत ही एक उपलब्धि है उनके लिए कि उनकी रचना एक काव्य संग्रह में शामिल हुई है और उनको एक जगह मिला, एक स्थान मिला है। इसमें से कुछ रचनाएं तो इतनी अच्छी हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ रचनाओं का पाठ कर श्रोताओं को बताया भी जाए कि किस तरीके की रचनाओं को आपने शामिल किया, चयन किया और लिया है। इसमें एक है बहुत ही मतलब इनकी अगर बायोडेटा देखें तो ये व्यवसायी हैं जी, शिव प्रभाकर ओझा। हाँ, ओझा जी हैं। और मूलतः ये व्यवसाय से जुड़ते हुए भी साहित्य सृजन में इस तरीके से जुड़े हैं कि एक इनकी रचना का मैं पाठ करना चाहूंगी। अजब है इस दुनिया का प्यार, रोज रोज होती सब में तकरार, अजब है इस दुनिया का प्यार। जी जी, अभिमानों से भरे हुए लोगों के भंडार, बात बात पर खुल जाते हैं अब रिश्तों के तार, अजब है इस दुनिया का प्यार। सबको जीत का शौक चढ़ा है, कोई न माने हार, हारने वाला हो जाता है मिटने को तैयार, अजब है इस दुनिया का प्यार। लालच का मारा लगता है ये सारा संसार, सच्चाई को लूटना चाहे झूठ का ले आधार, अजब है इस दुनिया का ये प्यार। जिस तरीके से अनघड़ तरीके से आपने लिखना शुरू किया है, उम्मीद तो करते हैं कि एक दिन आप भी एक कुशल कवि बन सकेंगे और एक बेहतरीन रचना आपके कलम से भी निकलेगी जिसे सुनकर पढ़कर पाठक और श्रोता आनंदित होंगे। ऐसे ही एक रचनाकार हैं दुर्गेश अवस्थी जी और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैंने देखा अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो रचना धर्मिता कर रहे हैं उनको आपने खुले मन से स्वीकारा है। और अवस्थी जी की ये गजल है, तुम्हारी अदाएं नशीली नशीली, हमारी निगाहें नशीली नशीली। एक ये श्रृंगार भाव की गजल है। उसके अलावा आपने कुछ मुक्तक भी लिखे हैं। इनमें से कुछ मुक्तकों को मैं पढ़ देती हूँ। जिनके आशीष से मुस्कुराता हूँ मैं, ख्वाब जीवन के सारे सजाता हूँ मैं, बाद में सारे रिश्ते भी स्वीकारते हैं, पहले माँ बाप दिल में बिठाता हूँ मैं चाह रही थी कि आपकी इस पुस्तक पे कुछ लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और इसके कवर पेज के आखिरी पृष्ठ पर कुछ बड़े लोगों ने अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं। तो आप में उनमें से कुछ का अगर वर्णन करें या पाठन करें तो श्रोता भी समझ सकेंगे इस पुस्तक के बारे में। हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर जी। जी जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर जी का बड़ा सहयोग रहता है। इन्होंने जो लिखा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा नियमों अधिनियमों का अनुपालन करना तथा प्रचार प्रसार करना सरकारी विभागों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं कार्यालयों का भी नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व है। हिंदी कविता विधा को बढ़ावा देने के साथ भारतीय संस्कृति को संजोकर रखने
लिखने का सराहनीय काम कर रही है। मैं हर रचनाकार को शुभकामनाएं देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इसके अलावा 5 और बहुत बड़े रचनाकार यानी कवि इससे जुड़े हुए हैं जी, इनका आशीर्वाद मिला है, बहुत वरिष्ठ हैं। इसी क्रम में बलदेव बंसी जी हैं, जाने माने कवि हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं। जी 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 जी, बहुत सैकड़ों पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, आप तो जानते ही हैं जी। इन्होंने लिखा है कि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है क्योंकि शब्द कविता की सर्जना का आधार है। जागी हुई चेतना का सृजन है कविता। मनुष्य को आत्मिक आनंद देती है कविता। सार्थक शब्द तभी लिखा जा सकता है जब एक साहित्यकार को सच्चाई का ज्ञान हो। वास्तव में शब्द समानांतर संसार की रचना है। पहला संसार ईश्वर ने रचा है और दूसरा संसार कवि अपनी हृदयगत अनुभूतियों से कविता के रूप में रचता है। कविता एक नई सर्जना का स्वरूप है। डॉक्टर बलदेव बंसी जी ने कितने गहरे भाव इसके लिए पुस्तक के लिए दिए हैं जी जी। इसके अलावा मंगल नसीम जी हैं, बहुत बड़े गजलकार हैं, सैकड़ों शिष्य हैं इनके आज जी। निस्वार्थ भाव से ये सबको सिखाते हैं। गजल में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए समझाते हैं, बताते हैं। गजल तो उर्दू की बात हो गई जी, तो उसमें रदीफ और काफिया का शिल्पगत जो बारीकियां हैं उनको समझाते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाकी एक नरेश शांडिल्य जी हैं, बहुत बड़े दोहाकार हैं जी। इन्होंने भी इसमें काव्यांकुर में जो कवि हैं उनकी रचनाओं का चयन किया है जी। ये लिखते हैं कि नवांकुर साहित्य सभा कविता की बगिया में पनपने वाले नाजुक अंकुरों को न केवल सहेज रही है बल्कि सींच भी रही है। आज के समय में जबकि कविता मरणासन है, नवांकुर साहित्य सभा का ये काम निसंदेह प्रशंसनीय है। मैं काव्यांकुर 2014 में प्रकाशित सभी कवियों को और नवांकुर साहित्य सभा को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये छठे हैं आदेश्याम बंधु जी, इन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बड़े अच्छे नवगीतकार हैं जी। व्यक्तिगत जिज्ञासा है मेरे मन में कि आप तो मूलतः वैज्ञानिक हैं और विज्ञान के साथ कला का संगम कैसे हुआ? देखिए, ये तो शायद ईश्वर ने ही भाव डाला हुआ है। पहले से ही वैज्ञानिक तो हम बाद में बने। बचपन से ही मुझे गाने का शौक रहा है और नए नए शब्दों के साथ शब्द मिला के नई नई। अब गांव में हम रहते थे बुलंदशहर में जी। तो वहाँ पे गांव में होली पर भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, लोग गीत अपना गाते हैं जी। तो इस तरह की लोक रचनाएं मैं वहाँ पर पहले ही करता रहता था, सन 1988 से ही करता रहता था। और अपनी बना के खुद ही हम वहाँ पे होली पे गाते थे जी। दिवाली पे, होली पे जो गीत होते सब मिल के गाते हैं जी जी। तो इसके बाद फिर यहाँ महाभारत मौसम विज्ञान विभाग में आ गए और यहाँ पे भी वही माहौल मिला, लिखने पढ़ने का मिला जी जी जी। और हिंदी दिवस पे यहाँ पे कविता पाठ होता है, संरचित कविता पाठ जी जी। तो उसके लिए हम फिर कविता लिखना शुरू ही हो गए और सबकी सराहना मिलती है, सब कहते। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक कश्यप जी, और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से निरंतर आप अपनी रचनाशीलता बरकरार रखें और बेहतर काव्य संग्रह प्रकाशित हों और कई किताबों का आप संपादन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द संसार में पुस्तक चर्चा में श्री अशोक कश्यप से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी ललिता चतुर्वेदी।